जय हिंद। आज के सेशन में हम बायोलॉजी पार्ट 3 का वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, बायोलॉजी चैप्टर 1 का। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये पार्ट 3 वीडियो है। देखिए, लाइफ प्रोसेस का हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 वीडियो जो है अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए पार्ट 3 ये वीडियो है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का है, ये क्लास 10th का। ठीक है, 25 क्वेश्चंस हैं इसमें, टोटल 25 क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से केयर कीजिएगा, तब जाके ये समझ में आएगा। चलिए समय को देखते हुए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सबसे पहले आप समझिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आपके स्क्रीन पर 1 नंबर क्वेश्चंस है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे देखिए आपका स्क्रीन पे 1 नंबर क्वेश्चंस है। देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पे, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ठीक है, रक्त जो होता है हमारे जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण जो होते रहता है, स्थानांतरित यानी ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है। ठीक है, हमारे जितने भी बॉडी में रक्त जो है यानी ब्लड यानी खून एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन होता है यानी स्थानांतरित होता है। तो वही पूछ रहा है रक्त की कमी से जो होने वाला रोग होता है क्या होता है। तो आप लोग ये पढ़े होंगे शायद कक्षा 10th में। ठीक है, तो रक्त की कमी से होने वाला हमेशा रोग होता है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। ठीक है दोस्तों, तो एनीमिया होगा आपका सही आंसर। ठीक है, तो इसमें टीबी नहीं होगा। ठीक है, मधुमेह नहीं होगा, एनीमिया आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चंस को आगे की ओर बढ़ते हैं, ले चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, 2nd नंबर आपका क्वेश्चंस क्या कह रहा है। देखिए 2nd नंबर क्वेश्चंस है। देखिए 2nd नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, पादप में। ठीक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी जो पादप होते हैं पादप उत्तक। ठीक है, उसमें जाइलम उत्तरदायी है। आखिर किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? ठीक है, तो जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। आपका 4 ऑप्शंस है, तो आपका हो जाएगा इसमें जल का वहन। ठीक है, हमेशा याद रखिए जब जो पादप उत्तक होते हैं जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए? जल का वहन के लिए। ठीक है, ऑप्शन 4 ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 3रा नंबर देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। देखिए 3रा नंबर क्वेश्चंस है, कुटपाद किसमें पाया जाता है? बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, कुटपाद जो होता है किसमें पाया जाता है? बहुत आसान टॉपिक, आप लोग पढ़े होंगे। कुटपाद जो होता है पैरामीशियम में पाया जाता है? नहीं। यूग्लिना में? नहीं। अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुटपाद जो है हमेशा याद रखिएगा अमीबा में पाया जाता है कुटपाद। ठीक है दोस्तों, और पूछेगा अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है? तो कुटपाद के द्वारा। ठीक है, अमीबा जो है किसके द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण करता है यानी अंदर की ओर लेता है? तो कुटपाद के द्वारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अमीबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे है। देखिए क्या कर रहा है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ठीक है, प्रकृति में, ठीक है, यानी नेचुरल थिंग्स है, ऑक्सीजन कैसे बना रहता है? तो आपका ऑप्शन है संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप दीजिए आंसर, इसका क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, ये प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। संयोजन क्रिया नहीं होगा, अपघटन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चंस आपका स्क्रीन पे है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? ठीक है, स्टोमाटा जो होते हैं पौधा के किस अंग में पाया जाता है? किस पार्ट्स में, बॉडी में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में? कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है। हमेशा याद रखिए स्टोमाटा जो है पौधों के कहाँ पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है स्टोमाटा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका पत्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब होता है। ठीक है, मानव का जो हृदय होता है, जो हृदय उसका औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 mmHg होता है, 150 mmHg, 90 mmHg, आप बता सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा 120/80 ml जो होता है, तो उसके ऊपर वाला क्या होता है? 120 mm। ठीक है, तो 120 mm हो जाएगा आपका। ठीक है, 100, अब बीपी जब चेक कराते होंगे तो 120/80 होता होगा। ठीक है, तो नीचे वाला नहीं होता, ऊपर वाला mmHg में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ठीक है, 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ है, आप चूज कर सकते हैं। इनमें जो है कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? किनमें? ये 4 ऑप्शंस दिए हुए उनमें। ठीक है, तो पत्ती, स्ट्रोमा और ग्राना और हरित लवक। ठीक है, तो इसमें बता सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। तो ये इसमें हो जाएगा हरित लवक। क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, जो ग्रीन होता है तो पत्ती होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका पत्ती। आंसर, राइट आंसर पत्ती हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ध्यान से पहले क्वेश्चंस को आप समझिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन हम पढ़ा चुके हैं, कैसी प्रक्रिया है? भौतिक है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? भौतिक। कोई पूछेगा तो भौतिक बताना है। ठीक है, तो इसमें आपका भौतिक, हाँ ऑप्शन 4 बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें भौतिक हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, जो शरीर का भोजन का पाचन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्योंकि हमारा शरीर में भोजन कहाँ पे पचता है? छोटी आंत। पहले तो जाता है, जो हम लोग भोजन करते हैं सबसे पहले जाता है कहाँ पे जाता है? मुख से भोजन करते हैं तो जाता है पाचन तंत्र में। ठीक है, तो उस भोजन को छोटे छोटे खंड में विभाजित किया जाता है, यानी टुकड़ा किया जाता है। उसके बाद चूंकि भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में, तो जाके छोटी आंत में चूंकि भोजन का पाचन पूरा पूर्ण हो जाता है, पच जाता है। तो वही बोल रहा है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, अवकरण है, ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है, वैद्युत अपघटन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जब छोटी आंत में भोजन पचता है तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या क्या बनता है? एमिनो अम्ल बनता है। क्या बनता है? एमिनो अम्ल बनता है, वसा अम्ल बनता है। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6 ये बनता है। ठीक है, चूंकि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है तो उसके फलस्वरूप और जब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है तो ये तीनों चीज बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जल्दी से आंसर कीजिए। आप लोग को ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें होती है स्वपोषी पोषण के लिए? इसमें देखिए क्लोरोफिल दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CO2, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें जल नहीं दिया हुआ है, जल भी हो जाएगा H2O, इसमें जल भी होगा। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इनमें सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो पत्ती हरा कैसे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होगा, जल भी होगा मेरा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये 4 चीज भी होंगे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक चीजें। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन जल्दी से कीजिए। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, किसमें होती है? ध्यान से सुनिए। पाइरुवेट के विखंडन से, यानी जो पाइरुवेट का जब अलगाव होता है तो उसके विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देता है? जल और ऊर्जा देता है। तो यह कैसी क्रिया है? ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, यह क्रिया होती है, किसमें होती है ये पूछ रहा है। तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग नए हैं, ठीक है, आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जठर ग्रंथियाँ कहाँ? चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, किस में पाई जाती है जठर ग्रंथि? ठीक है,
तो आँख में, अग्नाशय में, यकृत में, आमाशय में, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जठर ग्रंथि किस में पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, डी फॉर देवसेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 13 नंबर क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, ठीक है। ये जो खुला परिसंचरण तंत्र है किस में पाया जाता है, ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र ये पूछ रहा है। मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में, ठीक है। तो हम ये पढ़ा चुके हैं किस में पाया जाता है, कॉकरोच में, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कॉकरोच में पाया जाता है, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र। देखिए कॉकरोच यहाँ है, ऑप्शन 4 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चंस, पौधा में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, ठीक है। पौधा में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया, ठीक है, दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो लैटेक्स, रेजिन, गोंद, टैनिन। तो हमेशा याद रखिएगा लैटिक्स हम लोग नहीं बोलते हैं, लैटिक्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिक्स। गाढ़ा और तरल जो पदार्थ होता है वो लैटिक्स होता है। क्या होता है? लैटिक्स। और रेजिन नहीं होगा, गोंद नहीं होगा, टैनिन नहीं होगा, रेजिन। रेजिन किसको बोला जाता है? रेजिन हमेशा याद रखिएगा, रेजिन। रेजिन जो आम के आप लोग पेड़ में देख रहे होंगे, छोटा छोटा लस्सा रहता है, उसी को रेजिन बोलते हैं, ठीक है। आम के पेड़ में देखिएगा छोटा छोटा टाइप से लस्सा रहता है, थोड़ा थोड़ा सा, वो रेजिन ही होता है, ठीक है। तो आपका आंसर रेजिन नहीं होगा, लैटेक्स होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर आपका क्वेश्चन है। देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कह रहा है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश होता है, ठीक है। यूरिया जो है रक्त में यानी खून में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया, आखिर जो हम लोग यूरिया त्याग करते हैं मूत्र की मदद से, ठीक है, तो वो रक्त में यानी ब्लड में कहाँ से प्रवेश करती है यूरिया? तो देखिए फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से, वृक्क से। हमेशा याद रखिए, आप सब कोई कहेंगे कि सर वृक्क से, तो वृक्क से नहीं होता है, ठीक है, हमेशा होता है यकृत से, यानी यकृत। इसको दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं? लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर दूसरे भाषा में, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा यूरिया जो रक्त में कहाँ से होता है, वो यकृत से होता है। ऑप्शन 4 बी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चंस है, VVI क्वेश्चंस है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो आप लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? रात में होता है, दिन में होता है, ठीक है, हम पढ़ा चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण चूंकि रात में होता है, नहीं होता है, तो होता कब है? दिन में ना होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है रात दिन सुबह शाम। तो ये सुबह शाम होगा, कोई एक टाइम ही होगा ना, रात दिन भी नहीं होगा, ठीक है, और रात में भी नहीं होगा। होगा तो क्या होगा? दिन में होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो हमेशा याद रखिएगा दिन में ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ा जाए। 17 नंबर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे है, आपका पेश है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, ठीक है, यहाँ संवाहक होगा। क्या होगा? संवाहक। इपाई नहीं होगा, संवाहक हो जाएगा, संवाहक, ठीक है। पादप में जो होते हैं संवाहक होता है। भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमीनो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कीजिए 17 नंबर के, ठीक है। 17 नंबर के क्या होगा आंसर? जल। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा हमेशा, ठीक है। पादप में जो फ्लोएम संवाहक होता है क्या होता है? जल, यानी इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है आखिर किसके द्वारा निकलता है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। तो किससे हो जाएगा आंसर आपका? जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। जल से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल से, ठीक है, H2O, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। 17 नंबर क्वेश्चंस
इसमें देखिए बउआ 17 नंबर क्वेश्चंस में इसमें जल नहीं होगा, ये नहीं होगा जल, ठीक है। इसमें भोजन हो जाएगा। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, हमेशा याद रखिएगा भोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोजन, ठीक है। हम सोचे कि ये 18 नंबर क्वेश्चन है, तो ये इसमें हो जाएगा भोजन। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, अमीनो अम्ल नहीं होगा, ठीक है। होगा क्या होगा? भोजन होगा, हमेशा याद रखिएगा। जल से इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है जो है 18 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा जल। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, लसिका। यानी रक्त में जो होता है हल्का पीले रंग को क्या कहते हैं? चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा चिपचिपे द्रव के क्या कहते हैं? प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक जो होता है हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है हरित लवक। आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, हरित लवक। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, उसके बाद ग्लोमेरुलस, उसके बाद बोमेन, संपुट। तो ये सब होगा नहीं, ग्लोमेरुलस होगा नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मूत्रवाहिनी भी नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन याद रखिएगा हमेशा। वृक्क के जो होता है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है आपका। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मनुष्य के जो शरीर है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ग्रंथि बोले तो सबसे बड़ी अंग क्या है, ठीक है। तो इसमें लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रीनल, ठीक है। तो हमें अग्नाशय होगा नहीं, ठीक है, अंडाशय होगा, अंडाशय भी नहीं होगा, एड्रीनल भी नहीं होगा। तो आपका बच गया क्या? लीवर, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? यकृत, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या चीजें होती है? स्वपोषी पोषण, चूंकि भोजन अपना खुद स्वयं बनाते हैं ना, तो उसके लिए आवश्यक क्या क्या चीजें होते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा उसके लिए आवश्यक चीजें होते हैं CO2, जिसको दूसरे शब्द में बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये एक नंबर आपका क्वेश्चन, एक नंबर हो गया स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक चीजें। और क्या क्या होता है? देखिए जल, क्या होता है? जल, इसको रासायनिक सूत्र में H2O बोलते हैं। और तीसरा नंबर में हो जाएगा आपका, हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश, ठीक है, यानी सन LIGHT, सनलाइट, ठीक है। और चौथा में आपका हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये चार चीजें आवश्यक होती है स्वपोषण पोषण के लिए, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसमें जो आंसर होगा आपका, देखिए यहाँ पे चूंकि मिस्टेक हो गया है प्रिंट के दौरान, तो इसमें उपरोक्त सभी होता है, ठीक है। इसमें सब हो जाएगा CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, जल। यानी आप ऑप्शन ई करके लिख दीजिएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। उपरोक्त सभी यानी ऊपर वाला से नीचे वाला सब सही, ठीक है। यानी चारों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 हो जाएगा ये वाला ई, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। 24 नंबर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? हम बताए हैं, शुरू में ही बताए हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कुटपाद होगा। क्या होगा? कुटपाद। चूंकि अमीबा का आकार कैसे भी हो सकता है,
ठीक है, अगर ये भोजन करता है तो ये अपना कुटपाद एक बना लेता है, ठीक है, क्या बना लेता है, कुटपाद बना लेता है, उस कुटपाद की मदद से अपना भोजन अंदर की ओर ले लेता है, ठीक है। तो ये अमीबा, ये सब क्या है, ये सब कुटपाद है, ठीक है, कुटपाद, ये सब आप देख रहे हैं। अमीबा पहले सबसे पहले भोजन करेगा तो सबसे पहले अपना कुटपाद बनाएगा, ठीक है, उसी के द्वारा ये अपना भोजन अंदर की ओर निकलता है। तो परिवहन नहीं होगा, भोजन रसदानी नहीं होगा, केंद्रक नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कुटपाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाएं। चलिए 25 नंबर ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये भी VVI क्वेश्चन है, VVI, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत, ठीक है, ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा और इसको याद करिएगा, क्योंकि VVI क्वेश्चन है। पौधा जो होता है उसमें श्वसन क्रिया के दौरान या श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से, ठीक है, ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी ADP के जो टूटता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी बाहर निकलता है, कितनी ऊर्जा बाहर निकलता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3.5, ठीक है, कितना होगा 3.5 kg/mol, ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 30.5 नहीं होगा, 305 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो होगा 3.5 kg/mol, ठीक है, 3.5 kg/mol, ठीक है। तो कोई भी पूछेगा कि पौधों में, या कोई भी एग्जाम में पूछेगा पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से, ठीक है, कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कितनी ऊर्जा निकलती है, तो आप क्या बोलिएगा 3.5 kg/mol, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अब अगला पार्ट 4 वीडियो मेरा आएगा, उसके बाद ये जो है लाइव प्रोसेस का चैप्टर खत्म, ठीक है, लाइव प्रोसेस चैप्टर खत्म। एक और वीडियो पार्ट 4 का वीडियो हम अपलोड करेंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।